बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम के साथ देख रहे हैं, सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। खुश आमदीद कहते हैं एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनों का, अपनी सेहत का, अपनों की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। और यही वो लम्हात हैं जिनको चेरिश करने की ज़रूरत होती है। और ये वो वक्त है जो फिर बाद में आप के लिए फॉन्ड मेमोरीज़ के तौर पे यादों की सूरत में आप इनको तरोताज़ा करते हैं। एक वक्त ऐसा था, बड़ा अच्छा लगता था कि जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, हमारी एल्बम्स हुआ करती थी और एल्बम्स के अंदर जो फोटोग्राफर्स हैं किसी भी इवेंट में, और हम शादी की अगर बिलखसूस बात करें तो पिक्चर्स लेके तो फिर आप एल्बम खुद भी सेट किया करते थे। फिर करते 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 अब वो दौर आ चुका है ख़वातीन हज़रात कि हम कैमरे से डिजिटल जो है या फ़ोन से ले लेते हैं तस्वीर, लेकिन अब वो रिवाज नहीं रहा कि वो जो पिक्चर्स थी, जो लूज़ पिक्चर्स होती हैं, उनको आप देख सकें। और वो एल्बम जो अब सेट भी होती हैं बड़ी बड़ी महंगी होती हैं। फ़ोटोग्राफर्स अब तो बड़े ऐसे आ चुके हैं, जो कि मैं तो अभी भी कायल बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। आई एम अ बिट ओल्ड फैशन्ड, आप मुझे जो मर्जी कहें। मैं तो अक्सर लोगों को कहती हूँ मुझे मेरी नानी दादी के ज़माने में पैदा होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि मुझे वो चीज़ें, वो दौर, वो जो अपनाइयत है, वो जो ईद कार्ड्स हैं, अगर शादी के लिए आपने किसी को बुलाना है तो आप ख़ुद जा रहे हैं दावत देने के लिए, कोई खुशी की खबर है तो तमाम घर वालों को घर में बुला के सेलिब्रेट करना, अपनों के साथ अपनों के लिए वक्त निकालना। मुझे ईद कार्ड्स की बात करें तो ईद कार्ड्स लिख के देना, ईदी आज भी मुझे याद है, वो 50 रुपया ही सही, वो 100 रुपया ही सही, उस ईदी में इतनी बरकत होती थी कि वो आप सोचें, हम अभी भी याद है बचपन में वो हम खर्च करते थे, वो ख़त्म नहीं होती थी। और वो बड़े बुज़ुर्गों का सर पे हाथ फेरना जो अब भी बड़े बुज़ुर्ग करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन हम में से बहुत ऐसे छोटे हैं कि उनकी ये बदकिस्मती, मुझे कह लेने दीजिए ये लफ्ज़, कि अपने मसरूफ़ दुनियावी कामों में वो ये अहमियत इन तमाम रिश्तों की कहीं भूल तो नहीं गए, लेकिन कहीं पीछे सी रह गई हैं। तो ये जो दुनियावी काम है ना, ये तो चलते रहते हैं। ये पैसा, ये इज़्ज़त, ये शोहरत, ये रुतबा, ये ओहदा, ये तमाम दुनियावी चीज़ें हैं। मेरा रब फ़र्श से अर्श पे लेके जाता है तो फिर ये मतलब नहीं होता कि आप गरूर और तकब्बुर में या आप अपनी दुनियावी मामलात में इतने मसरूफ़ हो जाएं कि आप अपनों को भूल जाएं या इन तमाम वैल्यूज़ को भूल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी तो रिवायात ऐसी हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर नहीं भी है तो एक तरह का है कि आप लोग मिल के अपनों के साथ एक कथासिस तो कर सकते हैं। आप सोचें कि कैसी ज़िंदगी हो कि आप अल्लाह ना करे किसी परेशानी में, अल्लाह ना करे किसी मसले में से दो चार है या किसी परेशानी में मुब्तला है, लेकिन आपका कोई अपना नहीं है आपको ढारस देने के लिए, आपका कोई अपना है ही नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है कि जिसके कंधे पे सर रख के आप दो आंसू ही बहा दें और अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। तो खुदारा ये जो अपने हैं ना, इन रिश्तों की कदर करना सीखें और यही वो लम्हात हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत अरसा हो चुका है अपने किसी रिश्तेदार से बात किए हुए, तो प्लीज़ आप ज़रूर उनसे राब्ता दोबारा से बहाल करें। जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात को बरकरार रखते हुए, ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहते हुए, बिकॉज़ आई रियली मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात को बरकरार रखते हुए हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अपने, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो उनका तारुफ भी हम कराएंगे। लेकिन भाई जब आपके घर में मेहमान आते हैं जो बाइसे रहमत होते हैं, वैसे मेहमान तो नहीं तो फैमिली का हिस्सा है, जुमला मैं दुरुस्त कर दूं इधर ही इस्लाह करते हुए, लेकिन उनकी खातिर करना भी ज़रूरी है। तो शेफ़ माजुबीन को पहले ज़रा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंदस कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी बताएं क्या बनने वाला है? आज हम 3 डिशेस बना रहे हैं। आज मैंने सोचा मौसम थोड़ा जाहिर है सर्दी की तरफ आ गया है, तो सूप बनाएंगे हम, चिकन कॉर्न सूप। ठीक है। उसके अलावा हनी चिली चिकन विंग्स और चिकन चाउमीन। एक्सीलेंट, आप बनाना शुरू करें। मेरी पहली मेहमान शख्सियत को मैंने ज़्यादा वेट नहीं कराना। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अपनी PTV लाहौर सेंटर का वो वक्त जो अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये वो दौर मिड 80s का मैं इसलिए वक्त बताती हूँ कि ये वो टाइम है गोल्डन एरा के जब काम हो रहा था PTV की एक वाहिद स्क्रीन। और ये मत समझिएगा कि आप अगर PTV की स्क्रीन पे आ गए तो आप रातों रात स्टार बन गए ना,
वो चांस तो मिल गया बड़ी मुश्किल से, बड़ी स्ट्रगल करके, बड़ी ऑडिशंस दे के, लेकिन अपना आप मनवाना, क्योंकि ख़वातीनो जब एक स्क्रीन होती है ना तो फिर मेयार कुछ और होता है, लोगों की तवक्कुआत भी और ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन कंवल आपा की जब हम बात करते हैं तो पीटीवी की लाडली, पीटीवी की अपनी, थिएटर के लिए बहुत सा काम किया, फिल्म्स में भी बहुत सा काम किया, जिस जॉनरा में काम किया अपना आप मनवाया। हमने बीच में इनको देखा कि मीडिया से लाताल्की भी इख्तियार कर ली, उसकी भी वजह जानेंगे, इनके हेल्थ इश्यूज़ भी रहे, तमाम बातें, दिल की बातें। आज वीकेंड एट होम की एक्सक्लूसिव नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है कंवल आपा। अस्सलाम वालेकुम। बैठी रहे। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी प्लीज हैं? तशरीफ रखें। थैंक यू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आप हसीन खूबसूरत हमेशा की तरह। लुक हूज टॉकिंग। मैं छोड़ दें लुक हूज टॉकिंग। आपका अब मैंने हमेशा कंवल आपा आपके जो एक पर्सनालिटी में ग्रेस और डिकोरम रहा है टिल डेट, जो ये भी बाकी गेस्ट भी अग्री करेंगे, मैंने हमेशा उसको बड़ा इंजॉय किया है, हम सब ने एज फैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी जान। अच्छा जी, मेरे सामने जो तशरीफ रखते हैं, फिल्म पढ़ी हुई है भाई, फिल्म की डिग्री हासिल की हुई है BNU पाकिस्तान में, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स है, इंटरनेशनली इसकी डिग्री को रिकग्नाइज किया जाता है। फैमिली में भी बड़े भाई जो वालिद की तरह ही हैं, क्योंकि जो बड़ा बहन होती है वो माँ बराबर और बड़ा भाई बाप बराबर। लेकिन हम जब समीर खान की बात करते हैं तो हमने इनको PTV में भी देखा है, प्राइवेट चैनल्स पे भी देखा है। अभी मुझे बता रहे थे एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी वाबस्ता रहे, और मैंने इनको कहा कि ये हीरो की तमाम जो क्राइटेरिया है ना उस पर फिट बैठते हैं, बट उतने ही हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। हमारे साथ मौजूद है समीर खान। खैर अगले संगे हाल दे। खैर खैरियत। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। आई फील सो ऑनर्ड। Thank you. और कंवल आपा से भी मेरी मुलाकात होगी, मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और Thank you मैं very तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने कि मुझे गलत आपने- नहीं ना किया तारुफ, सही कहा ना कि नहीं, जो इनकी बहुत- ग्रेस है और जबरदस्त, जबरदस्त। वी आर ऑल फैन। थैंक यू Yes, सो yes, मच। yes. अच्छा जी, मेरे सामने मौजूद है यंगस्टर्स की ख़वातीन ज़ात। अपने प्रोग्राम में हम हमेशा नौजवान नस्ल की जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, बच्चे बच्चियां इसलिए मैं कहती हूँ यंगस्टर्स हैं ना, इन्होंने भाग दौड़ संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद है। और PTV के लिए बहुत सा काम किया और होस्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स किए, पंजाबी के बड़ा हिट शो इन्होंने होस्ट किया, हम इनको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है दुआ खान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, Thank you. बहुत प्यारी लग रही है। Thank you. अच्छा जी, रेडी हैं हमारे बाकी गेस्ट। ख़वातीन और हज़रात, द भंगड़ा किंग इज़ हियर विद अस। और हमारी ये खुशकिस्मती रहती है कि मलकू को हम जब दावत देते हैं प्रोग्राम के लिए, हमेशा ये वक्त निकाल के आते हैं, और ये इनकी मेहरबानी है। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने जितने भी बड़े शोज़ होते हैं, हमेशा ये उनका हिस्सा बनते हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन मलकू। अस्सलाम वालेकुम। मलकू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह करम। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप बुलाते हैं और इतनी बड़ी हस्ती का दीदार करवाते हैं। और अच्छा, जब भी मैं प्रोग्राम में आता हूँ और आप ही होती हैं तो वो गाना हिट हो जाता है। याद सही है है। काला चश्मा हिट हुआ था, काला चश्मा और में भी- रोलते गया हिट। है ना, आप ऐसे- भी ऐसे- ना रुलते गया में, है ना? यस यस यस, अच्छा, 50 आप- बड़ी आई। 50 बड़ी। वो बहुत हिट हुआ है। अच्छा, एक और भी बात देखिए, आप जो फिर बात करते हैं, आपने ऑनर भी हमेशा की है। इन्होंने हमेशा कहा है कि PTV होम और वीकेंड एट होम का प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह इतना बाबरकत है कि जो ये गाना यहाँ पे लॉन्च करते हैं वो हिट होता है, और उसमें कंवल आपा का होना बहुत जरूरी है। बेस्ट बात है। बहुत जरूरी है। और मुझे याद है कि काला चश्मा पे कबीर खान साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। बहुत अच्छा डांस किया था। ऐसा ही है, मुझे याद है अच्छी तरह, बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे सामने जो मेहमान है उनका पहले आप तारुफ कराइए, फिर मैं करवाऊंगी। आप करवाएं। नहीं, आप करवाएं ना। नहीं आप करवाएं। ख़वातीनो हज़रात, शी इज़ अ यंग टैलेंट और शी इज़ अ सिंगर, और आज मलकू के साथ ये परफॉर्म करेंगी, सिंग करेंगी। मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन इनकी जितनी हमने तारीफ सुनी है, हम इनसे बातें करके जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सारा अल्ताफ। आज क्या हाल है? हाउ आर यू? आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ख़वातीन ज़ात, आप वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीजर PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने शेयर किया है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स करके सवालात करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। जी आपा, जी मेरी जान। मिड 1980s PTV लाहौर सेंटर, जी बिल्कुल, यही स्टूडियो था फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए? यही स्टूडियो था। प्रोजेक्ट कौन सा आपा? अब्दुल अजीज़ साहब प्रोड्यूसर हुआ करते थे, अल्लाह गनी के रहमत करे। उनका पंजाबी
सीरियल चल रहा था, उस वक्त मैं थिएटर्स में स्टार्ट किया हुआ था और उन्होंने सिर्फ ट्राई के लिए मुझे एक छोटा सा सीन दिया हुआ था। ओके। फौजिया दुरानी साहिबा लीड कर रही थी उसमें, मैं उनकी छोटी बहन बनी हुई थी, तो एक दो इंसर्शंस थे। पहले स्टार्ट मेरा ऐसे ही हुआ था। ओके, आप मुल्तान से हैं, बिलोंग करते नहीं रही हूँ, मुल्तान में रही हैं? हाँ, बेसिकली पठान। बेटी बेसिकली पठान, ठीक है। और तो मुल्तान से फिर इधर आई, लाहौर जी, इधर आई। तो आपा ये जो मुल्तान से लाहौर आना था काम के लिए, थोड़ा सा इस सफ़र के भी बारे में बताइएगा। जी मैं बिल्कुल, मैंने कभी स्कूल कॉलेज में भी हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है। फन फेयर प्रोग्राम्स में मैं बड़ी शाय किस्म की लड़की हुआ करती थी और आपकी वैसे पर्सनालिटी को देख के लगता नहीं है कि ना? आप शाय हो। है ना? हाँ, ये मैं जरा थोड़ा, हाँ। लेकिन जो मुझे लोग पुराने जानते हैं ना, वो हैरान होते हैं कि मैं ऐसी कैसी हो गई हूँ। अच्छा, रियली? या ओके। उसमें हमारी फिल्म स्टार अंजुमन साहिबा, ठीक है, गोरी, ठीक है, रीमा, ठीक है, दे ऑल नो मी वेरी वेल कि मैं किस टाइप की लड़की हुआ करती थी। तो लाहौर आ गए क्योंकि मुल्तान में इतनी वो नहीं थी अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की फॉर लेडीज एट दैट मोमेंट। बिल्कुल ठीक। तो मैंने यहाँ के अप्लाई किया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जॉब के लिए। उनकी कॉल आई कि जी जॉब है अलहमरा आर्ट काउंसिल, आप चली जाएँ। ओके। मैं और मेरी वालदा अलहमरा आर्ट काउंसिल चले गए। पूछते 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 चले गए रेजिडेंट डायरेक्टर के पास। मैं कहा सर एक वैकेंसी आई हुई जॉब की, आप लोगों ने दी हुई थी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उन्होंने मुझे भेजा है। तो वो कहते हैं, वो मुस्कुराना शुरू हो गया ना, कहते हैं नहीं बेटा वो जॉब नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं सर मुझे ज़रूरत है, फाइनेंशियल मेरी प्रॉब्लम्स हैं, सो मुझे जॉब चाहिए। वो कहते हैं बच्चे आप नहीं कर सकती। मैंने कहा सर आप मुझे 1 महीने के ट्रायल बेसिस पे रख लें, अगर अच्छा ना करूं आप मुझे निकाल दीजिएगा, लेकिन ट्रायल ज़रूर मुझे दीजिएगा। वो हंसना शुरू हो गए, कहते हैं बच्चे यहाँ वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की, वो भी मेल, तो आप नहीं कर सकती। ठीक। तो मैंने कहा उनकी गलती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों की, तो उनको पता होना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा ये बताएं इस बिल्डिंग में क्या होता है? ठीक है। कहते यहाँ थिएटर होता है, स्टेज प्ले। मैंने कहा ओके मुझे इसमें आप काम दे दें। उन्होंने मुझे आधा घंटा समझाया। अब तो खैर माशाल्लाह जो शो बिज़ है, हमारा कल्चर है, बहुत आगे जा चुका हुआ है। एट दैट टाइम लोग अच्छा नहीं समझते थे शो बिज़ को। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि जी शो बिज़ में लोग हिट हो जाते हैं, लेकिन जो बाहर की दुनिया है वो उनको खाने पे ज़रूर मिलाती है, फैमिली पे ज़रूर मिलवाती है, लेकिन फैमिली में एंटर नहीं करते। मैं कहा सर जो अभी कुछ नहीं ना पूछ रहे कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ की मेडिसिन है या नहीं है, मुझे इश्यूज़ हैं या नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी। वाह। मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो खैर वो मुझे ले गए। उस वक्त बाबा नज़ीर जैगम हुआ कर रहे थे, वो थिएटर कर रहे थे। आर्ट काउंसिल की अपनी होम प्रोडक्शन थी दुख सुख। ओके ओके। उसमें टॉप स्टार्स थे सारे, वसीम अब्बास, अनवर अली, तमन्ना, बिंदिया बेगम और इरफान खुसट साहब, ठीक है, अलबेला साहब, जो क्रीम थी। बिल्कुल सही, क्योंकि अलहमरा का अपना प्रोजेक्ट था। ट्रू। सो उसमें पूरी क्रीम उन्होंने डाली हुई थी। मुझे जाके मिलवाया उन्होंने, तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं कास्ट तो मुकम्मल हो गई है, इसको तो मैं नहीं कास्ट कर सकता। उन्होंने विस्पर किया कि नहीं नीडी है, इसको काम चाहिए, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें। हो सकता है जो 4 खवातीन हैं ये ना आए ओके, बिल्कुल आखिरी दिन, हाँ। तो ये प्रॉक्सी करवाते रहे, ये कर लेगी। ठीक है। मैं चंदा मैंने चारों के रोल्स याद कर लिए फीमेल्स के, बाय हार्ट। समीना अहमद नहीं आएगी ना, कोई एक तो नहीं आएगी। हाँ, एक तो कोई, हाँ। समीना अहमद नहीं आती थी, उनका करैक्टर मैं करती थी। बिंदिया बेगम नहीं आती थी, शबाना शेख नहीं आती थी। इन चारों में से जो मिस होती थी रिहर्सल्स में, मैं उसका करैक्टर करती थी। ओके, जोश तानिया जी, बिल्कुल कहीं से सही। आउट ना हो जाऊं, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जी जब प्ले में 3 या 4 दिन रह गए, कास्ट मुकम्मल हो गई। अब मैं बैठी उनको देख रही हूँ, किए जा रहे हैं। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी कास्ट तो मुकम्मल हो गई, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो जगह है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुमने 15 दिन बड़ी मेहनत की है, डेली आई हो, तुमने रिहर्सल्स की हैं, तुम्हारे लिए मैं एक एक्स्ट्रा एंट्री डाल देता हूँ सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। ओके। उन्होंने वो मेरा रोल डाला उसमें, सोशल वेलफेयर ऑफिसर का। अब जब ड्रामा स्टार्ट होने लगा तो सीएम मुनीर साहब थे रेजिडेंट डायरेक्टर, ठीक है, जिन्होंने सारी मुझे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया। तो उन्होंने कहा कमल आप फर्स्ट टाइम थिएटर कर रही हैं, स्कूल कॉलेज में तो नहीं किया आपने? मैं कहा नहीं सर मैंने नहीं किया। कहते अच्छा आप स्टेज में एंटर होंगी, ये ऑडियंस है, ये आपके कोलीग्स खड़े हुए हैं, आपने यहाँ नहीं देखना पब्लिक की तरफ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, आपने यहाँ देखना है। मैं कहा डन सर, ऐसा ही होगा। ओके, लीजिए ये स्टेज है, ये ऑडियंस बैठी हुई, अब मैं इंटर हुई। अब ये हो नहीं सकता कि आपको ऑडियंस फील ना हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। होगा। हाँ। मैं जी गई, 1-2 लाइनें अपनी बोली, उसके बाद मैं यूं हो गई ना, यूं कांपना शुरू हो गई मैं। अब मैं सोचा कि अगर इनको पता चल गया मैं कांप रही हूँ, इन्होंने दोबारा रोल नहीं देना। अगर पब्लिक ने हुट कर दिया तभी मैं आउट हूँ। मैंने जी फौरन सोचा, मैंने यूं करना शुरू कर दिया ना, एज यूं, मतलब कवर कर लिया। ठीक है, अपना कांपना मैंने कवर कर लिया।
अपनी लाइंस बोल के मैं बाहर आ गई। सब ने जी शाबाश दी, अनवर अली साहब ने, इरफान खुसर साहब, मैं रो पड़ी। तो कह रहे क्या हुआ? मैं कहा सर मैं तो कांप रही थी, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं किया लाइव प्रोग्राम। तो कहते नहीं आप कर आई, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। ले सुंदर सो मेरा स्टार्ट था, उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। There was कमाल अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो अल्हम्दुलिल्लाह। पैशन, वो डेडिकेशन कि वो पता था आपको कि बस आपने करना है। ये आखिरी कश्ती में पास जिसमें मैंने पार लगना है। बिल्कुल, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना डू और डाई वाली या। सिचुएशन है कि जी बस यार। मलकूब आपके भी केस में, हम आपके भी जो सिनेरियो देखते हैं, आपने बड़ी मेहनत की है, ये मैं जाती तौर पे भी बिल्कुल जानती हूँ, हम ऐसे। सब भी जानते हैं, बड़ी स्ट्रगल एक आर्टिस्ट process। बनते ही ऐसे है, आर्टिस्ट वो थोड़ा होता है। आजकल तो आसान हो गया आपकी, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। मलकूब अब आपको वो वक्त याद आता है? मुझे बहुत याद है, मैं उसको भूला नहीं। ये तो मेरी सक्सेस है, मैं भूलते ही नहीं, मैं सबको बताता हूँ। कोई एक ऐसी बात जो आज भी याद आती हो? मैं ख़वातीन साथ ये डिस्क्लेमर दे दूं, मैं खुदा न खास्ता कोई इमोशनल नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। ये जो तमाम स्टार्स हैं, ये स्टार्स किस स्ट्रगल के थ्रू बने, या सिर्फ स्टार्स ही नहीं, जो मुख्तलिफ और प्रोफेशंस में भी लोग आपको चमकते दमकते बड़ी पोस्ट पे नज़र आते हैं, वो एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू आते हैं। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनना बहुत ज़रूरी है जी। मुझे एक वाक़या बड़ा याद आता है कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में चला गया, म्यूज़िक की कॉन्फ्रेंस थी, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जो बातें हम लोग करते हैं यहाँ बैठ के, अक्सर हम झूठ ही बोलते हैं ज़्यादातर लोग, मादरत के साथ। तो जी मैं ये कर रहा हूँ म्यूज़िक के लिए, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं बस किसी न किसी तरह घर पहुँच गया। जी आपने ये कहा था, उनका बेटा मैंने टीवी पे उधर कहा ज़रूर है, बट ऐसा होता नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक और बड़ा मज़े का वाक़या है, मुझे याद है, मैं अपने रब का इतना शुक्र अदा करूँ कि मैं इसी पीटी में आया था, तो उन्होंने कहा था आप गा नहीं सकते। मुझे याद है आपने बताया था। ठीक है, तो मेरा रब है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जिसको नवाज दे। बाकी है मशक़ सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। वाह वाह। और आज ये वही मलकू हैं, ही इज़ अ भंगड़ा किंग नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह से। समीर, ये जो प्रोसेस है, आपको लगता है आपके लिए थोड़ा सा आसान रहा बिकॉज ऑफ ज़िया साहब आपके भाई हैं इंडस्ट्री में, तो ज़रा एक थोड़ा सा ढारस भी होती, जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन ढारस भी हो? जी, एक मॉरल सपोर्ट तो होती है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और सारा कुछ बहुत स्क्रैच लेवल से हमें सिखाया गया, तो वो सब कुछ करने के बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ और जब मैं काम ढूंढ रहा था और चैनल्स में भी मैं अप्लाई करता रहा, तो मुझे जो वहाँ पे सीनियर्स होते थे वो कहते थे ये पढ़ लिख के क्या करेंगे, ये तो ऐसे है। अच्छा। मैं यानी इस तरह से हमें वो जज किया जाता था कि पढ़ लिख के ये क्या कर लेंगे, यानी ये काम तो प्रैक्टिकल होता है और ये होता है, इसका पढ़ाई से ताल्लुक नहीं है। पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उस पोस्ट पे जा सकें या कुछ ऐसा कर सकें। उसके लिए भी बहुत पेशेंस और बहुत इंतज़ार करना पड़ा। तो बात वही कि आप स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें, उम्मीद आपकी होनी चाहिए, तो आपको काम मिल जाता है। तो मुश्किल तो है, ये काम बहुत नज़र आ जाता है स्क्रीन पे, ट्रू, और आपको लोगों ने देखना होता है। या आप पास हैं या फेल हैं। जी, बिल्कुल। आप जितनी मर्जी, एक दफ़ा सिफारिश हो जाएगी, 2 दफ़ा I सिफारिश agree, हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये तो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी होती है, और आपके अंदर एक टैलेंट होना बड़ा लाजमी। आप बेशक जितनी मर्जी सिफारिश ट्रू, करवा आई लें। एग्री, और वो टैलेंट माशाल्लाह आप में है। गाने की तरफ भी हमने पढ़ना, उसकी अनाउंसमेंट मैं प्रॉपर करूंगी, लेकिन मैं दुआ से ज़रूर बात करते हुए भाई फिर उसके बाद हम तमाम बातें। दुआ, पीटीवी के लिए जो आपने खास तौर पे पंजाबी का शो किया, उसके बारे में बताइएगा। हाउ मच डिड यू लर्न, कितना सीखने का मौका मिला? सबसे पहले तो ये था कि पंजाबी जो है घर में, अगर अव्वल तो हम घर में सब उर्दू बोलते हैं बचपन से ये वो, लेकिन जब आपको ऑन कैमरा के पंजाबी बोलनी पड़ती है ना, तो वो एक बड़ा अजीब लगता था। तो मुझे ये लगता, जब मैं फर्स्ट टाइम पंजाबी के लिए बैठी ना, मुझे जब सर ने कहा, मैंने कहा सर मैं बीच में उर्दू बोल लूँ थोड़ी थोड़ी? उन्होंने कहा नहीं, आप उर्दू नहीं बोल सकती। मैंने कहा वो साथ से पंजाबी बोलेंगे ना, मैं उर्दू बोलूँगी। मैं अपनी तरफ से ना उन्हें वो बता रही हूँ कि नहीं बड़ा अच्छा टच आएगा ये वो, मुझे उर्दू बोलने थे। उन्होंने कहा नहीं आपने पंजाबी बोलनी है। लेकिन हाँ, मैं झूठ बोलूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम शो के लिए बैठी हूँ तो मुझे बड़ा मसला हुआ, क्योंकि मेरे से ऑन कैमरा उस तरह पंजाबी बोली नहीं जा रही थी। ठीक है। अभी भी सम टाइम ये होता है, मैं पंजाबी बोल लेती हूँ, लेकिन वो जब आप स्क्रीन पे आते हैं ना, तो तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आपको, बहुत। हाँ, और मैं क्या करती थी, अगर कोई पंजाबी का वर्ड होता था तो उसको उर्दू में बोल देती थी, और उर्दू में होता था पंजाबी साइड में, मुझे दुआ ये अब उर्दू हो रही है, अभी उर्दू हो रही है। और ख़वातीनों से पीटीवी की स्क्रीन पे आप आए, आप उर्दू पे, बड़ा मुश्किल काम है पीटीवी। आप ही को पता है कि यहाँ पे तो तलफ़्फ़ुज़ बड़ा मानी रखता, और बल्कि मैं एक बड़ा हंसता हूँ आजकल का जो थथला के बोलता है, जिसका बोलना नहीं आता, वो हिट है। वो होस्ट हिट है, मैं परेशान हूँ। अल्लाह की कसम, आप देख लो उठा के, कोई तोतला है, कोई थत्था है। वाह वाह वाह, ये कराची से खेप आ रही है।
हम कोई बात नहीं इसमें करेंगे ख़वातीन और हज़रात। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को ख़वातीन और हज़रात ये क्रेडिट जाता है Yes, बीइंग अ मदर yes. इंस्टीट्यूट के तलफ़्फ़ुज़ का बिलखसूस, और तमाम लैंग्वेजेस की हम बात करें, हमारी तो हर ज़बान, पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, किस पाकिस्तान के हर सूबे में चले जाएं, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हर ज़बान की अपनी मिठास है, लेकिन उसको सही तरीके से अदा करने की तरबियत PTV ने जो है अपना हक अदा किया। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। जो आपकी पहली दोनों की परफॉर्मेंस है, डुएट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए फिर मैं आपको मैं क्योंकि हर जॉनरा में काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नई नई चीज़ें लेके आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हर जॉनरा में, यानी भंगड़ा हिट हुआ, फोक हिट हुआ, सुरीला मिन्ता दनाल बचाएं ज़रा आपको वो, उसके बाद मैंने कुछ सूफीज़म की तरफ आया हूँ। तो पहला कलाम मैंने और सारा ने किया है वंजली। ओके। तो आपको मज़ा आएगा कि वो इतना मज़े का कलाम है। और ये आप पहली बार परफॉर्म इधर कर रहे हैं? Yes, yes, first time. तो आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग, आपके फेवरेट सितारे कवल आपा हमारे साथ मौजूद हैं, भंगड़ा किंग मलकू इज हेयर, मलकू के साथ सारा मौजूद हैं, दुआएं और समीर भी हैं। क्लैप हो जाए ये। और ब्रेक पर जाने से पहले अमेजिंग परफॉर्मेंस। मलकू आप नहीं बोलेंगे कुछ भी, हम कवल आपा से पहले हम वर्डिक्ट लेंगे। आपा परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी, माशाल्लाह है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। समीर? बहुत आला। इनका तो मेरा ख्याल है कि हर दूसरा गाना जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और मैंने ये गाना बहुत, मुझे ये पसंद और आया। ये पहली बार दुआ ज़बरदस्त। इंतहा खूबसूरत है ना भाई, सारा के लिए स्पेशल हाँ, क्लैप। thank you. वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आपकी इनोसेंस, आपकी सिंपलिसिटी इज वेरी नाइस, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप कुछ अब कहना चाहेंगे? हमारी मुलाकात हुई एक रिकॉर्डिंग में, बड़ी मज़े का वाक़या सुनाता हूँ किसी चैनल पे। तो जब मैं लाइव शुरू कर देता हूँ, जैसे अभी शुरू कर ठीक है, दूँगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने दौड़ा, जो हमारा सराइकी का एक क्या कहते अंग है, देखिए बीच में देखे लड़की ने ना बीच में से आवाज़ लगाई, मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा, और मैंने बड़ा अजीब से, मैंने कहा वो सराइकी में बड़ा अजीब से वो कहते हैं उसको, मतलब बुज्जा कहते हैं। ठीक है। मैं कहा तुम कहाँ, इतना अच्छा गाती हो, तुम गायब हो। तो मैंने इस वक्त आई, हमने गाने की, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका जा रहा है, MNC चैनल है उस Very good. पर, और मलकू स्टूडियो मेरा अपना चैनल है। सिर्फ ये है कि मैं लोगों को मौके देता हूँ, बिल्कुल सही। अपनी लाइफ अच्छी बनाए। माशाल्लाह बहुत सी और आर्टिस्ट बड़े बड़े नाम है, मैंने उनको गवाया है, एक प्लेटफॉर्म दिया और एक पैसा नहीं लेता, खुद करता हूँ। और ये वो काम है कि जो आप चाहते थे, लेकिन अब अब मुझे अल्लाह नहीं ताला ने मौका एक मिला, दिया। हाँ। मुझे मौका नहीं दिया किसी ने, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं दूं लोगों को। बहुत लेकिन- अच्छी बात है, ये क्लैप हो जाए, ये बड़ी अच्छी। और मेरिट पे, हाँ, मेरिट पे कोई सिफारिश नहीं, वो वही बात आ गई ना, स्क्रीन पे आप जी, मतलब नजर आ मेरिट ही जाता है। चलता है, वरना तो नहीं। अच्छा जी आपा, हमने सफर तो जान लिया लाहौर सेंटर तक का। आपा उसके बाद जब PTV लाहौर सेंटर पे आपने पहला कदम रखा, ये वो दौर है, इशफाक साहब, बानो जी, आपा, बिल्कुल, अमजद बिल्कुल। इस्लाम, अमजद साहब, मुन्नू भाई, यावर हयात साहब, नुसरत ठाकुर ठाकुर साहब, साहब, अयूब खावर साहब, कंबर अली शाह साहब, हालदार शाकिर यासिर साहब, ज़ैनुलाब्दीन साहब, मतलब उस्मा वो गिलानी पिलर्स थे साहब, बिल्कुल PTV बिल्कुल के। बिल्कुल सही। मज़ा आता था उनके साथ काम करने में। अब मैं ये समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस एरा में आई हूँ जब हमारे ये प्रोड्यूसर्स मौजूद थे, बिल्कुल जो आपको एक एक टोन, एक एक स्ट्रेसेस, पॉजेस वगैरह बताते थे, फुटवर्क बताते थे, 5 रेसल्स होती थी। पहली मुलाकात किससे हुई आपा? जरा पहली मुलाकात से हम स्टार्ट करें। अजीज़ साहब से, ओके। वही उनसे मुलाकात हुई। और मज़े की बात यह है कि मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है। क्योंकि मुल्तान से आई थी, ओके। तो सराइकी मुझे आती थी। ठीक है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज आप अडॉप्ट कर सही। लेते हैं। तो सब ये समझे कि नहीं, कमल चूंकि मुल्तान से आई है ना, नहीं तो मादर, इसका अभी आपको सराइकी आती है? अभी भी जी आती है। थोड़ी सी बोले जरा, अच्छा लगेगा। ए, थोड़ी कम- सराइकी चलाओ तो सब। हम तो सर ना कम खराब करें देते सराइकी चलाओ, Very well सराइकी said. चलाओ। नहीं नहीं, अब आप ही सराइकी में बोलेंगे। हाँ, वो बोलेंगी ना मैं बीच भी में। कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ असली आपस से बात शुरू मला- हो जानी मला है। क्या था? आप आपकी ब्रेक है, हाँ, आप मेरे जरा- को ना हमारा मला break। क्या था आंसू? ये आप ऐसा करना, आप दोनों ब्रेक में बातें कर लेना, उनका वाकया पूरा कर नहीं लेना। नहीं, अच्छा तो जी, सराइकी बोलने दे, मजा आएगा। वो सराइकी बीच में बताएगा। करेंगी ना, फिर वाकया बीच स्लो में नहीं टूट- बनेगा हाँ, slow, अच्छा। slow नहीं अच्छा जी, बनेगा। अच्छा बताएं आप। अच्छा फिर? जी, तो उनका कि नहीं, कमल के ना एक्सेंट में सराइकी टच आ रहा है, क्योंकि सराइकी बेल्ट्स ही आई हुई हैं। अब मैं खामोश सुनती रही, क्योंकि जब नए नए आप आए होते हैं ना, तो आप ज़्यादा बातें नहीं करते, मतलब मैं कि नहीं कोई माइंड ही ना कर जाए, True. कोई कुछ हो ही ना जाए ना, बड़े डरते डरते काम शुरू किया हुआ था।
तो पहला ड्रामा दिया अजीज साहब ने पंजाबी का। ओके। पंजाबी दूर दूर तक कहीं खड़ी हुई है। खैर जी, रटा लगा लगा के सीन कर रहे हैं। तो पहले रेसल हुई, तो हमारे कैमरामैन एक हुआ करते थे उस वक्त, जाहिद चौधरी साहब, ठीक है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी हयात है। आमीन। तो जब हो गया, कहते हैं कमल एक बात माइंड ना करना, एक तुम्हारी पंजाबी और एक मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की पंजाबी सुनने वाली है। मैंने कहा साहब मेरी लैंग्वेज नहीं है। कहते नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है, तुम पंजाबी बोलती हो ना। हाँ। लगता है तुम बड़ा सोच के और यूनिक है ना। हाँ, यूनिक है बोल रहे हो। खैर ड्रामा पूरा किया। एक तो वो इंसिडेंट था कि पंजाबी मुझे नहीं आती थी। उसमें कास्ट कौन थी और आपके साथ? वसीम अब्बास साहब और मेरे साथ डेब्यू किया था आसमा वकास ने, ओके। और अब आसमा अब्बास हैं वो, अस्मा अब्बास हैं। अस्मा उषा अब्बास साहबा की बहन बिल्कुल जो है। बहन, बिल्कुल मेरी तो। हाँ, तो मैं- वो मैं और एक और हमारे साथ लड़की ने इंट्रोड्यूस हुई थी, नायला, ठीक है। और उसमें शाइस्ता जबी थी, ठीक वो है। हमसे सीनियर थी। ठीक है। शाइस्ता जबी जो है, तो उनके साथ काम करके, क्योंकि ये आपका तो पहला प्रोजेक्ट था, जी। ये लोग तो काम कर रहे थे, जिनका डेब्यू था वो तो ठीक है। हाँ। कोई कंफ्यूजन, हिचकिचाहट, कोई? नहीं यार, पता क्या, अगर आप थिएटर कर लेते हैं ना, आप मजबूत हो जाते हैं फिर, ओके। क्योंकि आपने लाइव ऑडियंस को फेस किया होता है। फिर आप कहीं भी चले जाएं, आप कंफ्यूज नहीं होते। सामने जितना भी मंझा हुआ स्टार क्यों ना हो। हाँ, ओके। बिल्कुल। और एक आप हो आपका मुझे जाते लगता है पर्सनालिटी का भी एक था ऐसा ऑरा कि आप अपने काम से काम रखने वाली हाँ, फोकस थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके, जी, मैंने। ठीक। और जब कभी आबिद अली साहब के साथ सीन मिलता था ना, तो मैं उनसे कहती थी, मैं कहा सर आपने सीन ज़्यादा अच्छा नहीं करना। कहते वो क्यों? मैं कहा लोग आप ही को देखेंगे, मुझे तो देखेंगे नहीं। अच्छा, आपकी हाइट माशाल्लाह, जी इट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी, आई थिंक मुझे तो लगता है ब्लेस्ड। जी, ब्लेस्ड। लेकिन उस दौर में जो हमारे हीरोज हुआ करते थे, फिरदौस जमाल साहब, वसीम अब्बास साहब, उनकी हाइट थोड़ी थोड़ी मुझसे कम होती थी। अच्छा। तो वो जब कहते थे ना, अच्छा लीड में कौन है, कम, ओ नहीं यार प्रॉब्लम है, आप देखें ना उसकी इतनी लंबी हाइट है, या अंजुमन नु वेख लो या उन्हों वेख लो। तो यार ना किया करें ऐसा ये। तो कई सीन्स में जब फिरदौस साहब के साथ मैंने मलंगी किया, वो टाइटल कर रहे थे, बिल्कुल सही। तो ऐसे स्टेज से हमारे सीन दूर दूर से हुआ करते थे। अब मैं कोशिश करती थी कि मैं यूं बिल्कुल यूं ना खड़ी हूँ, थोड़ी सी बैंड हूँ, ताकि ना मैनेज हो जाए। तो जब स्टेज पे खड़े होकर सीन कर रहे हैं ना, तो फिरदौस साहब कहते हैं कमल तुमने ना स्टेज पे खड़े रहना, मैं तीसरी सीढ़ी पे खड़े होकर सीन करूँगा। कहते यार मैं ना मलंगी का रोल कर रहा हूँ, मलंगी का, तो उसका एक मतलब इमेज है मलंगी का, हुनैया तो नहीं हो सकता ना कि एक जनानी थले लगे हुए ऊपर ही रहेगा। मैंने कहा जी फिरदौस साहब, उनसे बहुत सीखा मैंने, फिरदौस साहब से, आबिद अली साहब से, और पंक्चुअलिटी में सीखी कवी खान साहब से। यस। तो एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग आ गई और सुबह 4 बजे बुला लिया कम्बर अली शाह साहब ने। ओके। कि कल सुबह 4 बजे पहुंचना है आपने। मैं घर गई, अम्मी को बताया सुबह 4 बजे जाना है। मैंने कहा अच्छा इतनी सुबह? नहीं नहीं, आराम से जाना तुम, 9-10 बजे जाना। मैं कहा नहीं 4 बजे की कॉल है। 3 बजे का अलार्म मैंने लगा दिया, तैयार हो गए। अम्मी कहती दिमाग ख़राब है तुम्हारा, बाहर घूप अंधेरा, तुम कैसे चाहोगे? मैं कहा टीवी की गाड़ी आएगी लेने के लिए। कमल तुमसे कोई मजाक कर रहा है? मैं कहा अम्मा नहीं कर रहे ना। फिर प्रोड्यूसर से बात करवाई शाह साहब से, उन्होंने कहा नहीं आंटी वाकई रिकॉर्डिंग है, इसको भेज दें। अम्मी कहती है कौन सा वक्त है रिकॉर्डिंग का? सुबह अंधेरे मुँह रिकॉर्डिंग हो रही है। तो खैर जी हम टीवी आ गए। तो मुझे अच्छी तरह याद है कवि साहब कॉरिडोर में ना यूँ ज़मीन पे बैठे हुए यूँ करके ना ईजी। मैं कहा खान साहब आप मुझसे ही पहले आ गए, क्यों, वजह क्या है? आप तो मैं कहा लेजेंड हैं, सुपरस्टार हैं, आपको क्या ज़रूरत है, हम न्यू कमर्स हैं, हमें आना चाहिए, आप तो टाइम पे आए आराम से। मैंने कहा आपको किसी ने कुछ कहना है? कहते नहीं कमल एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि जहाँ पहुँचना है कोशिश करो टाइम से पहले पहुँचो, वाह। फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी। सीन 2 घंटे बाद हो, 4 घंटे बाद हो ना हो, आप रिलैक्स्ड होंगी। अगर आप घर पे होंगे आपको टेंशन होगी, अभी जाना है, अभी जाना है, लेट हो रही हूँ, ये हो रही हूँ। हमेशा वक्त से पहले पहुँचो, आपका प्रोड्यूसर खुश होगा, आपकी टीम आपसे खुश होगी और वो आपको दोबारा भी कास्ट करेगी। आप तंग करेंगी दोबारा आपको कास्ट नहीं करेंगे। तो जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि उस वक्त सिर्फ पीटीवी था, टफ कंपटीशन था कि जी अच्छा काम करेंगे तो अगला स्क्रिप्ट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं, बड़े चैनल्स आ गए हैं, बड़े ड्रामाज आ गए हैं। उस वक्त ऐसा नहीं होता था, हर बंदा मेहनत करता था, चाहे वो राइटर है, चाहे कैमरामैन है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे कोई भी है। छोटा सा रोल करने वाला भी ना रिहर्सल्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि ये ना ये और रोल सामने वालों की लाइंस भी याद हो जाती थी। ऐसे ही था। रिहर्सल्स। क्योंकि आप जब दूसरे की लाइंस याद करेंगे तो आप वो एक्सप्रेशन देंगे। ट्रू, बिल्कुल सही। और आपको पिछले एपिसोड याद होगा, अगला याद होगा तो आप लिंक अच्छा कर लेंगे। आजकल क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट आया, ये करेक्टर है, ये आए सीन करेंगे, बस ये 2 लाइनें दे दें,
मास्टर शॉट, फिर हम क्लोज ले लेंगे। मुझे मज़ा ऐसे नहीं आता। बिल्कुल सही। हमने रिहर्सल्स की ही नहीं है ना, तो जब उस वक्त 5 रिहर्सल्स होती थी और जिसने 5 रिहर्सल्स कंप्लीट नहीं की, 3 की, फिर नहीं आया, उससे स्क्रिप्ट ले लेते थे। अच्छा, कहते हैं बीबी आपके पास टाइम ही नहीं है। चाहे जितना बड़ा भी क्यों ना अदाकार हो। ब्रेक नहीं थी, ओके, उसमें CR DR परफेक्ट करके फिर कैमरा स्टार्ट होता था। कमाल। इसलिए आप देखें ना कि उस दौर के ड्रामे जो हैं क्लासिक ड्रामे कहलाते हैं। अभी तक लोगों को ज़हन नशीन है वो ड्रामे, वो कैरेक्टर्स। और आज भी अगर आप देखें तो वो आज भी आपका देखने को दिल करता जी, है। बिल्कुल। वो अच्छा समीर, आपको भी मौका मिला आबिद अली साहब के साथ जी, काम जी। करते हुए, आबिद अली साहब के बारे में भी बात करते हुए और जो एक्सपीरियंस रहा। जी, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आबिद साहब के साथ मौका मिला। एक सीरियल यहाँ पे प्राइवेट कर रहा था मैं, उधर उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे कराची बुला लिया और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया वहाँ पे। उन्होंने मुझे अपने ही घर ठहराया, लेकिन डांट भी मुझे पड़ी उनसे जहाँ पे मैं ठीक नहीं कर रहा होता था, तो वो वहाँ पे मुझे डांटते भी थे। तो जो चीज़ मैंने उनसे सीखी और जो कॉन्फिडेंस मुझे उनके साथ काम करने के बाद मिला है, वो मुझे किसी भी डायरेक्टर के साथ उतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने उनसे काम करते वक्त कॉन्फिडेंस गेन किया। बिल्कुल सही। तो आबिद साहब जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, बड़े बारोब शख्सियत लगते थे, लेकिन उतने ही वो बहुत स्वीट और बड़े पोलाइट। तो मैं जब उनके साथ काम करके यानी यूज्ड टू हो गया, तो मुझे तब पता लगा ये तो बहुत फ्रेंडली और बहुत काइंड पर्सनैलिटी हैं। बिल्कुल। तो बस अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। कराची का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल सही। और राबिया आपा भी, यानी उन्होंने भी बहुत मुझे हेल्प की सिखाने में। तो उस और तरह यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दुआ, पीटीवी की जब हम बात करते हैं, उसके अलावा भी जो प्रोजेक्ट्स किया, कितना कुछ लर्न करने को मिला? अगर मैं अभी रिसेंट बात करूं तो मैंने अभी जब काम किया लैला वास्ती के साथ, अगर देखा जाए तो सपोज अगर बंदा सोचे कि यार काफ़ी बड़ा नाम है लैला वास्ती बिल्कुल, का, लैला और वास्ती, शुरू में सही बात मुझे ये होता था कि पता नहीं, वही एक होता है ना आपके माइंड में, क्योंकि मेरे 1-2 ऐसे सीनियर आर्टिस्ट से वास्ता पड़ा था कि फिर मैं समटाइम्स ये कहती हूँ कि आजकल लोग ये भी कहते हैं कि जी जूनियर्स जो है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते। तो फिर मुझे होता है कि यार सीनियर्स भी तो आपको उस तरह समटाइम ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं ना। आपको सीनियर्स को भी होना चाहिए कि जूनियर है तो उनको उनके क्राइटेरिया के अंदर ट्रीट करें, आप सिखाएं उनको। तो लेकिन जब मेरी लैला वास्ती से मुलाकात हुई तो मैंने, वो इतनी स्वीट हैं, इतनी स्वीट लैला है, आपा तो बहुत स्वीट है, बिल्कुल इंतहा की स्वीट है। आपके साथ काम लैला जी नहीं, लैला जी के साथ नहीं, लैला जी के साथ नहीं काम कर। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं कवी खान साहब की ज़रूर बात करते हुए फिर मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। फिर फिल्म्स का सुल्तान रही साहब, नदीम साहब, नदीम साहब, क्या बात है, कमाल, गुलाम मुहिद्दीन साहब, गुलू भाई, हाँ कमाल। अब ये वो पीक टाइम है। हाँ जी, और बिल्कुल। आपकी हाइट माशाल्लाह 5'8" है, हाँ जी। 7 नहीं, हम 8 कर रखेंगे। उसके साथ फिर हीरोज की जो एक हाइट मैच फिल्म्स में, हाँ यहाँ जी, पे हाँ मैं जी, जरूर हाँ बात करते हुए, लेकिन कवि खान साहब, मलकू आपके गानों पे मुझे आज भी याद है पीटीवी की एनिवर्सरी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मोहम्मद कवि खान साहब खुद उठे हैं सीट से और बाकी आपके सामने था। और गाने का लॉन्च था मेरा काला चश्मा, तो गाने की बीट इतनी मज़े की थी, या इतना उन्होंने प्यार किया, मैंने उनका हाथ ऐसे किया तो आ गए, और क्या उन्होंने स्टाइलो डांस किया। माल के कायनात उनकी मगफरत फरमाए। एक हस्ती का नाम मैं ज़रूर लूँगा, मोइन अख्तर साहब। अरे क्या बात है। ज़रा तालियां भी हो जाए उनके लिए। कमाल। मैं स्ट्रगल के दिन है मेरे, मैं कराची चला गया, एक चैनल की शो था, जैसे बिगनर्स होते हैं, तो मैं लाइन में ज़रा हो जाता रैश, जैसे कह रही हैं कि वो ना गुस्से में भी आए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। मैंने तुमने देखा, उन्होंने तो बुलाया, कहते बेटा जरा मलकू बेटा बात सुने, लाइन में लगे रहना है, लाइन से बाहर नहीं जाना। तो मेरा भी यही है कि लाइन में लगे रहे तो बारी आ ही जाती है, बारी आई जाती मुझे है। हमेशा उनकी बात याद आती बिल्कुल है। आप मोइन अख्तर साहब के साथ भी मुलाकात जी किया, थिएटर किया उनके थिएटर, साथ। वो तो फिर तो दैट वुड हैव बीन। हाँ, आप यकीन माने कि मेरी खुशकिस्मती है कि जो मैं स्कूल में देती थी ना इन स्टार्स को, तो भाई कभी इनके साथ काम करेंगे, ये कैसे होंगे। और जब उनको लाइव देखा, यकीन नहीं आता था कि मैं लाइव देख रही हूँ इनको। किस स्टार को देखने का शौक था? नदीम साहब को। नदीम साहब, या मैं उनकी मतलब जबरदस्त किस्म की फैन हुआ हम करती थी। भी कसम खुदा, क्या उनकी फिल्में हुआ करती थी। पहली दफा जब उनको आमने सामने देखा तो क्या एहसासात थे? अंदर से कंफ्यूज थी मैं, सच्ची जो बात है। लेकिन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। आमीन, जब पहला सीन के साथ करी थी ना, उससे पहले उनका अच्छा आप थिएटर करती हैं, टेलीविज़न भी किया, अच्छा आप कितने बहन भाई हैं, वो अब समझ आता है कि उस तरह की बातें क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो एक स्टार थे।
सही। मैं बहुत जूनियर थी उनके, ठीक है ना जी। तो मुझे ना वो कर रहे थे कि कंफ्यूज ना, At ease कर रहे थे। कंफर्टेबल मुझे कर रहे थे। फिर उनके साथ सीन किया, फिर उसके बाद उनके साथ ऐसा मेरा सितारा जुड़ा कि 7-8 फिल्मों में उन्हीं के साथ रही, फिर नदीम साहब के साथ ही रही मैं, कमाल। और फिर राही साहब के साथ काम किया। अपा लेकिन फिल्म की अगर हम बात करें, फिल्म इज लार्जर देन लाइफ। हाँ जी, हाँ अब जी। फिल्म का जो मैंने एक्टिंग तो नहीं की भी, लेकिन मैंने जितने इंटरव्यूज आपको किए। आती काफ़ी एक्टिंग, ये एक्टिंग से मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये कवर हर अच्छा बंदे कर के साथ दिया आपने। नई कवर, acting। हाँ, हर बंदे के साथ नई एक्टिंग। कवर आप कर रहे हैं। बल्कि अच्छा, जी आप दो ख्वातीन से पंगा ले रहे हैं। हाँ, देखा, ये वे तालियां, म्यूजिक, ये हुई ना मलकू। आप ना हम इतने बहुत भी सॉफ्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अच्छा, आपसे वैसे ही डर लगता है कि चौड़े चपेड़ आ जानी है। अच्छा, बस आपा सच जगह इन्होंने ये कहा, आपकी ना पर्सनालिटी, हाँ, बिल्कुल ऐसी की है। बात, आपकी पर्सनालिटी इतनी रोबदार है कि इवन हम प्लेस में भी आपको देखे ना तो रोबदारी कैरेक्टर हाँ, आप पे, dominating, हाँ, आपके character मासूम समझते मासूम हैं। कैरेक्टर समझ नहीं आते थे कि अब ये आप करेंगी। एक हर किसी का जी, होता है। बिल्कुल। आपको कभी गुस्सा आया, किसी को लगाई हुई कि नहीं? नहीं, मैं क्लास इतनी बेहतरीन ले लेती हूँ। अब भी देख रहे हो हाथ ये है, ये आप चेक करें हाथ ऐसे है। नहीं, लेकिन लोगों को एक आपकी इमेज की एक पर्सनालिटी होती है ना, ये तो ग्रेस है माशाल्लाह हाँ जी, आपकी। लेकिन इससे हिचकिचाहट भी लोगों को होती है, डर खौफ कभी हुआ शुरू में करियर में? मुझे लोगों को आपकी हाँ, पर्सनालिटी। लोग घबराते थे, तो मैं अक्सर पूछती थी कि मैं तो बहुत सॉफ्ट हूँ, बड़ी काइंड हार्टेड हूँ, ऐसे कैसे हैं। तो एक हमारे बड़े अच्छे कोलीग थे, वो कहते हैं कमल तुम्हारा जो फेस है ना, इसके इतने हार्ड एक्सप्रेशंस होते हैं कि लोग कहते हैं नहीं बस ठीक है। बस ठीक। हाँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम फिल्म्स की बात हाँ, करें। फिल्म्स की बात। एक दफ़ा मैं बेग साहब गाना कर रहे थे रावल डैम पे, ठीक है। लीडर फिल्म का गाना था। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना गाने में। अच्छा, मैंने अपने बोल दिए, नदीम साहब के बोल है, मैं वो भी बोलती जा रही हूँ। और हसनैन साहब अल्लाह बख्शे डायरेक्टर थे, उधर रावलपिंडी में आए थे, वो कॉलेज बस आई हुई थी और स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब वो एंजॉय कर रहे, क्लैपिंग कर रहे हैं। मैं कह रही मैं बहुत अच्छा सीन कर रही हूँ ना, बच्चे क्लैप कर रहे हैं, इसीलिए क्लैप कर रहे हैं। जब वो कट हुआ, कहते हैं हसनैन साहब कहते हैं कमल बेगम ए बेग साहब दे शेर सन जेड़े तुसी बोल गए हो गाने दे बोल ने। मैंने कहा अच्छा, मैं उनके बोल ही बोल गई। तो फिर आगा साहब के साथ सुल्तान राही साहब को हम आगा साहब कहा करते थे स्टूडियो में सब, और नदीम साहब को नदीम साहब नहीं कहते, बेग साहब कहते ठीक थे। है। तो मैंने राही साहब से कहा, मैंने कहा आगा जी आप क्यों नहीं बाहर शूटिंग करने जाते फिल्मों की, आप कहें प्रोड्यूसर को। मैं कहा सब आर्टिस्ट बाहर जाते हैं, अब्रॉड मूवीज़ करके आते हैं, आप भी जाए ना, आप क्यों नहीं जाते। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कमल अगर मैं बाहर चला गया ना तो यहाँ जो छोटे एक्स्ट्रा लोगों की दिहाड़ी लग रही है ना, वो नहीं लगेगी अगर मैं बाहर चला गया। वाह, और ये बात आप पहली हमारी मेहमान नहीं है, ये गालिबन इससे पहले भी 2-3 और हमारे सीनियर्स आए थे, उन्होंने भी एग्जैक्ट यही जुमला सुल्तान राही साहब के बारे में, नासिर अदीब साहब आए, उन्होंने भी एग्जैक्ट कहा था कि सुल्तान राही साहब मरहूम ने ये कहा था कि अगर मैं चला गया तो फिर ये कैसे कहा। अब यकीन माने उन्होंने इतनी बेवा खवातीन के वजीफे लगाए हुए थे, बच्चों के वजीफे लगाए हुए थे एजुकेशन के हवाले से, मतलब उन्होंने इतना काम किया हुआ था खल्के खुदा के लिए कि आपकी सोच होनी। अगर मैं गलत नहीं हूँ आपा, मुझे जरा मेरी इस्लाह कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अगर भूल रही हूँ तो मुझे पैनल से भी, बारी स्टूडियो के बाहर या पास मस्जिद भी तामीर उन्होंने करवाई? जी बिल्कुल करवाई, बिल्कुल। वो ऐसे कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। एवर न्यूज़ स्टूडियो मुझे बताया जाए तो मुझे शफकत चीमा साहब, अभी मैं प्रोडक्शन अपनी कर रही थी तो उससे मुझे शफकत चीमा साहब ने बताया, कहते जब हम किसी गांव में शूटिंग करने जाते थे ना तो आगा जानी इतने थे ना रोल्स बना के लाए हुए थे ना बैग में, तो कहते थे आज शफकत चलिए ज़रा बाहर, चादर उन्होंने ले ली नहीं और एक हाथ में स्टिक, क्योंकि गांव में कुत्ते बहुत होते हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर रहे होते हैं। तो जाते थे तो जिस घर पे दरवाज़ा नहीं लगा होता था ना उसके अंदर 3-4 ही उठा के फेंक देते थे पैसे। ये पैसों के रोल्स की हम बात हाँ कर रहे हैं। जी, फेंक देते थे। वाह। फिर आगे चलते जाते थे, कहते जिसके दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है कितना गरीब होना है, इसकी बच्चियां भी होने हैं, बच्चे भी होने हैं, ये कैसे बेचारा गुजारा करता होगा। और रात की तन्हाई में बांध मुड़ के वापस अपने कमरे में आके सो जाते थे और सुबह शूटिंग पे चले जाते थे, और रात किसी को खबर भी नहीं होती थी। आगा साहब क्या करके आए यानी आप देखें कि काम ऐसा कि पता ना चले किसी को, इसलिए उन पे अल्लाह की रहमत थी। बिल्कुल। एट द एज ऑफ 60 बिल्कुल वो एक बैचलर का रोल कर रहे थे हीरो का, बिल्कुल, और नीली और नादरा और अंजुमन सब उनके साथ डांस कर रहे थे। और कोशिश होती थी कि आगा साहब के साथ पेयर बनाया जाए हमारा, ताकि हमारी फिल्म क्लिक हो। बिल्कुल। और अल्लाह ताला को गरीब की रहमत करे, उनमें ज़रा वो नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे। एक सेट से जाके अब एक दिन में 6-6, 7-7 शूटिंग वो करते थे। सुबह 4 बजे जाते थे, 7 बजे फिर वो आ जाते थे।
वो शिफ्ट कहलाती थी टैडी शिफ्ट। बिल्कुल सही। तो एक दफ़ा उनको रोल मिला जिन का, तो वो अपने प्रोड्यूसर से कह रहे हैं कि यार मैं कभी जिन वेख्या तो नहीं कुछ मैंने दसो कि मैं रिएक्ट कर देने जिन की कर देने। कहते हैं प्रोड्यूसर ने उसकी शक्ल देखी, डायरेक्टर देखी, कैसे ऐसी तो रोज ही देखने बिल्कुल कि सही। सोते ही नहीं, वो 2-3 घंटे सोते थे वो। काम ही काम करते रहते थे। हाँ, और अगले सेट पे गए, ये भी उतारी, वो पहनी, कुर्ता पहना, पान बहुत खाते थे वो, लिया बिला मलमल लिया, यूं 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 मुंह साफ किया, सीन कट लिया, यार जानी पान लिया, मेरा पान लिया, फिर पान मुंह में डाल लेते थे, अगली सीन की तैयारी करते थे वो। बा कमाल। और खवातीन कसम खुदा की, सुल्तान, हाँ। सुल्तान राही साहब, नदीम वाह, साहब, वाह। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, इस्माइल शाह साहब, इतने डाउन टू अर्थ थे True। खुदा की कसम कि वो हम लोगों को फील नहीं हो देते थे कि वो एक स्टार के साथ काम कर रहे एक हैं। क्लैप हो जाए जी इन तमाम इन सबके लेजेंड्स, लिए। इन तमाम के लिए। They were true legends। दे बिल्कुल They ट्रू were लेजेंड, true legends। अनडाउटेडली। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। अब आप देखें कि बातें ऐसी हाँ। कि वो ना एक फिल्म की तरह एक सीन सामने चल रहा है, आपा जिस तरीके से बता रही हैं और सारी। अच्छा जी, लेकिन मलकू भी मौजूद है हमारे साथ, तो मलकू से एक फरमाइशी भी सेशन हमने करना है। लेकिन ये जो गाना है जो पेश करने वाले हैं मलकू, थोड़ा सा बताते हुए, मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। आज ही रिलीज़ किया है, मेरा एक चैनल है MMC और एक मलकू स्टूडियो। तो बेसिकली मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मुश्किल काम होता है। कुछ दिन पहले लता जी के साथ एक गाना था, उसको मैंने फोक में सराइकी में गाया, माशाल्लाह मिलियंस में है। माशाल्लाह। तो मैडम को गाना मतलब मुश्किल काम है। सारा ने बड़ा अच्छा गाया, कोशिश की है, वैसा तो नहीं गा सकती, बिल्कुल कोई भी सही। नहीं गा सकता। तो मैंने इस पे फोक रखा और मैडम जी का जो पोर्शन था वो सारा ने गाया। सही। तो मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को, मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए पहले तालियां जी उनके लिए, तालियां। क्लैप हो जाए, आ जाइएगा। जी खवातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस और गाना मेहंदी का। और आजकल तो वैसे भी शादी सीजन है, ज़ाहिर है जी वो शोज शादियों के करते मज़ा आता है वो ज़्यादा। ऑल टाइम हिट है ये Yeah। तो। और आप खुद एंजॉय कर रहे थे, जो सबसे बेस्ट बात है। सिंगर्स मैं का इसलिए इंजॉय करता हूँ कि जो पहला मैंने सॉन्ग मेरा इस वक्त हर शादी पे चलता है, वो मैंने अपनी शादी पे लिखा था अच्छा ओके। और मैंने गाया था। और ये जो गाना है जो मैंने भी गाया है, इससे बड़ी यादें हैं। मेरी माँ मुझे सुनाती थी ये लोरी की तरह ना, तो मैंने इसको गाना बनाया, तो बड़ा मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। इसको गाते हुए इमोशनल हो गया, अब भी हो जाता हूँ, लेकिन कि वो मुझे ये ऐसे जैसे माँ अपने बेटे को लेती है, ऐसा ही है। तो वो गाती थी, मेहंदी लायो लायो नीस मेरे लाडले, उसका फिर मैंने गाना बना। बिल्कुल। और आपका आपकी वालदा के साथ एक बड़ा आपने Yes। हमेशा जिक्र किया है। कोई भी इंटरव्यू ऐसा मैंने नहीं जो मैंने कंडक्ट किए हैं, मलकू के वालदा का जिक्र हमेशा की, इसलिए वालदा की ये मेरी दुआएं। लोरी थी, मेरी माँ मुझे देती थी। ऐसे ही अभी भी आपकी वालदा की दुआएं आपके साथ है माशाल्लाह। अच्छा जी, आपके फैंस भी हैं, आप सबके सलाम पेश करें जी। सारा मेहर हैं, किंजा सुबहान है, जुनेद अली, आप सबको सलाम पेश कर रहे वालेकुम हैं। अस्सलाम। तलहा नसीर हैं, वकार सईद हैं, आप सबको सलाम। अच्छा जी, किंजा सुबहान ने खास तौर पे कहा कि कवल आपा आपको इतने टाइम के बाद, ये मैंने जान के थोड़ा लंबा किया, इतने टाइम के बाद स्क्रीन पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी दुआएं आपकी। थैंक यू वेरी मच किंजा, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बातचीत तो इतनी कि फिर गुफ्तगू तो मेरे ख्याल में हम इतनी इसी नशिस्त में इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ना ज़रूरी है। ये सेगमेंट बड़ा ख़ास और हर सेगमेंट बड़ा बामानी अंदाज से तरतीब देते हुए करते हुए हम इसको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये सेगमेंट याद माजी का ऐसा कि जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के दिल के इसलिए करीब कि आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ हम आपके काम की झलक देखते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो हम तैयार हैं, मुझे बता दीजिएगा। कवल आपा आप तैयार हैं? जी ये सरप्राइज है मेरे लिए। सरप्राइज है, वाकई या। में इनके लिए सरप्राइज है। आइए देखते हैं। इस वक्त रात को मुझे इस तरह मिलना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ तेरे पास। ये क्या कह रही है? नहीं, मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊंगा? अपने घर और कहाँ। मैंने जिन तेरे नाम लगा दिया मलंगी। क्यों लगा दी है? मैं तो मामूली आदमी हूँ। कमाल, हसीन,
मलंगी ड्रामा सीरियल, जी मलंगी, बिल्कुल। जिसका जिक्र हमने पिछले सेगमेंट में किया, जी 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 बिल्कुल। लेकिन बाकी बातें आप बताते गए। मैं ये कहती कि मैंने अपने सीनियर से बहुत सीखा, फिरदौस साहब से बहुत सीखा, आबिद अली साहब से, कवीर साहब से। अब मैं समझती हूँ कि इंसान मरते दम तक सीखता रहता है, यानी कि आप सीनियर से सीखें। कई दफ़ा आपके जूनियर को ऐसी बात कर जाते हैं, कोई ऐसी लाइन आपको बता जाते हैं, कोई ऐसा एक्सप्रेशन बता जाते हैं कि मज़ा आता है। ये मैंने खूबी बहुत देखी अयूब खावर साहब में। सही, बिल्कुल। बहुत माने तने वो डायरेक्टर है माशाल्लाह, लेकिन हम जब कहते थे ना खावर साहब अगर ये सीन मैं इस तरह कर लूँ और यहाँ से ये कर लूँ, एक मिनट सोच, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। कमल तुम ऐसे कर लो। ये नहीं होता ईगो कि नहीं मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे कोई गाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, तभी आपका काम अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जब तक प्रोड्यूसर जो है ना, जो जेन्युइन प्रोड्यूसर होगा, उसकी नीटिंग देख के आपको ड्रामे का मज़ा आएगा। आजकल बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हमारे ऐसे हैं कि जी लॉन्ग शॉट, फिर क्लोज 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 एंड ख़त्म, नीटिंग नज़र नहीं आती। लेकिन नुसरत ठाकुर साहब, यावर हयात साहब, अयूब खावर साहब, इस्लामाबाद से तारिक मिराज साहब, उनके साथ में 2 टेलीफिल्म्स की, कमाल। अब दोनों पे अवार्ड्स लिए मैंने, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अमेजिंग काम, ज़बरदस्त। कोयटा से सीरियल की मैंने, और माशाल्लाह भी बहुत अच्छा। तो सीनियर से काम करने का एक अपना ही मज़ा आता है, अपना ही लुत्फ आता है। बिल्कुल। आपकी स्क्रीन प्रेजेंस समीर बहुत है ना, जबरदस्त। हाँ, यू लुक स्टार स्ट्रक है ना। जी। I mean, जो स्क्रीन प्रेजेंस वो Nothing वाली, कहेंगे, हाँ जी। वो कमाल गेटअप, ये इसी स्टूडियोज में सेटअप इसी लगा। स्टूडियोज में, इसी में ही। अच्छा, मैं हमेशा ना वो गांव के जो सेटअप होते हैं, रात का वक्त दिखा रहे होते हैं, मैं बड़े ऐसे सवालात ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से करती हूँ कि मैं ये पीछे सेटअप लगा करता था, पेंटिंग्स होती थी। हमारे जो यहाँ पीटीवी के जो हमारे वो हैं टीम है पूरी की पूरी, वो कैमरामैन हैं, ये जो सेट्स डिज़ाइन करते हैं, लगाते हैं, वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि पब्लिक को पता ही नहीं चलता था कि हम कहीं सी गांव में शूट कर रहे हैं या हम स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं। और आपका जो कॉस्ट्यूम्स वार्डरोब से, पीटीवी का वार्डरोब बड़ा हिट था उस दौर में। वही कह रही हूँ कि हमारा जो पीटीवी है ना जी, उसे रूट लेवल को टच किया है। ट्रू। आज के ड्रामे बड़े ग्लैमराइज हो गए हुए हैं, रूट से दूर हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे ड्रामे अब वो नहीं, उनकी ग्रिपिंग, सॉरी टू से, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम लोग ना छोटे, जब तक हम अपने इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे जो हमारे माशरे में हैं, आप पब्लिक को कैप्चर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ग्लैमर 1-2 हो जाए, लेकिन बीच में जो आपके रूट के इश्यूज है ना, वो आपने डिस्कस करने हैं। वो आपने, आपका जो पीटीवी हो गया या थिएटर हो गया या रेडियो हो गया, ये इंटरटेनमेंट तो है, लेकिन साथ में आप पब्लिक को मैसेज भी देते हैं कि अगर गलत काम कर रहे हैं उसका नतीजा ये है, अच्छा कर रहे हैं तो ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। लड़की अगर अकेली घर को रन कर रही है तो उसको बाहर जाके जब तक वो एज ए मर्द काम नहीं करेगी, वो काम नहीं कर सकती। जैसे मैं अकेली थी घर की सर्वाइव करने वाली, मैं मेरी मदर थी, तो जब तक आप बाहर ये कहेंगे ना कि घबराए घबराए फिरेंगे, ये करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको बाहर निकल के मर्दों की तरह काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही, और आपने प्रूव किया। अच्छा जी, एक और सरप्राइज है आपके लिए, मुझे कहा जा रहा है वो दिखाएं भाई। अल्लाह, थैंक यू यार। प्लीज दिखाइए। लो बताओ साहब जी, खुली हवेली चौधरी रहमत की, अल्लाह जाने कौन डाल गया गागरों में। ये चौधरी रहमत तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा, वो जी अल्लाह बख्शे, मेरे खामन का दोस्त था, भाई बना हुआ था उसका। मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ? जी। मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। मेरे हाथ की लकीरों में क्या है साहब जी? यही तो देखना चाहता हूँ। इससे क्या पता चलेगा? यही कि तुम सच कह रही हो या गलत। कमाल। आप पहले समीर कुछ कहना चाह रहे हैं? इनका जो चेहरा है वो कभी कोई भूल नहीं सकता है ना? नहीं, जो इनके अंदर एक अट्रैक्शन, और वो कभी भी, यानी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दुआ। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, जिस तरह की आंखों के अंदर एक गहराई है ना, स्पार्क है, वो बड़ी। मलकू आप भी कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं आपा की तरफ बढ़ूंगी। ये बिल्कुल वो जो हमारे रूट्स है ना, वो ऐसे डूब के वो किरदार करते कि वो लग रहा है ना, किरदार में जान डालने का हुनर आता है। माशाल्लाह। आपा एक दिन एक रात जी, एक दिन एक रात, इस्माइल शाह साहब, नुसरत ठाकुर साहब, मुन्नो भाई। अब मुझे इसमें सिलेक्ट कैसे किया गया है? अच्छा, मुन्नो भाई कहते हैं इसमें कैरेक्टर में ना ये दूध बेचने वाली खातून है, तो इसमें ना मुझे ऊंची लंबी जट्टी टाइप लड़की चाहिए। नुसरत ठाकुर साहब ने कहा ओ फिर कमल ले लीजिए, हाइट भी है उसकी और हटकट भी इसका चौड़ा है, वो जट्टी लगेगी आपको। तो तब मुझे ये ड्रामा मिला, और आप यकीन मानिए ये एक ही एपिसोड था, हर दफ़ा डिफरेंट एपिसोड्स होते थे। और ये इस एक एपिसोड ने मुझे रातों रात पूरे पाकिस्तान में फेमस कर दिया। अच्छा, उस ड्रामे ने। देखिए ना इस्माइल शाह साहब,
नुसरत ठाकुर साहब एंड मुन्नू भाई, बिल्कुल और हमारी टीम कैमरामैन्स की, बिल्कुल सही। इन सब की मैं मरूनी मिन्नतों के मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूं कि लोगों को पता चला कि कमल भी एक आर्टिस्ट है। वाह। अच्छा आपा, अगर मैं गलत नहीं, समीर मैं सॉरी, इस्माइल शाह साहब का ये पीक टाइम था। जी बिल्कुल। यानी अगर मैं ये कहूँ, मुझे जरा मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि टीवी पे इस्माइल शाह साहब और फिल्म्स में वहीद मुराद साहब का एक अपना बूम था, तो ये दोनों एक बराबर, तो गलत नहीं होगा। इनके साथ काम करने का जो तजुर्बा रहा और एक्सपीरियंस रहा, वो भी बताइएगा। बहुत अच्छे, इतने जॉली कि आप यकीन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लतीफ़े सुनाते थे ऑफ द सेट कि हंस हंस के हमारी पसलियों में दर्द हो जाता था, लेकिन जब परफॉर्म, और वो बहुत अच्छे डांसर भी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टू गुड भाई, उनके साथ काम करने का मजा आता था इस्माइल शाह साहब के साथ। बिल्कुल ऐसे ही उनकी जब सडन डेथ हुई इनकी, और हमने एक फिल्म साथ की थी, इस्माइल शाह साहब थे, नैयर सुल्ताना थी, नदीम साहब थे, और रीमा जी थी, शाहिदा मीर थी, हम सबके कपल्स बने हुए थे। तो उस फिल्म में हम साथ थे, और जब 6 महीने बाद पता चला कि नैयर साहिबा भी रहलत फरमा गई, इस्माइल शाह साहब की सडन डेथ हो गई, भांजे या भतीजे की शादी थी कोयटा में, तो डांस करते करते गिरे, उनको हार्ट अटैक हो गया। और अब यकीन माने मैं ऐसे धाड़े मार मार कर रो रही थी जैसे मेरा कोई अपना घर का बंदा चला गया। पता क्या यार, हम लोगों ने सारी जिंदगी ना अपनी इसको यहाँ दी है, लाइफ दी हमें, अपनी कम्युनिटी को। घर तो हम जाते थे सोने के लिए, बिल्कुल सही। तो सारी फैमिली मेंबर्स ही लगते थे। एंड ही वाज इन अर्ली 40s इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, बहुत यंग, बहुत यंग एज में गए वो। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल, अब ये मतलब रातों रात स्टार होना, आपको फीडबैक बाहर से मिली, मतलब ये कैसे एहसास हुआ कि सब आप? अखबार भरे हुए थे। अच्छा, मेरी लकी इस लिहाज थी कि नुसरत ठाकुर साहब माने ताने डायरेक्टर प्रोड्यूसर ठीक थे, है। मुन्नू भाई किसी तारुफ का मोहताज बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। इस्माइल शाह साहब किसी अपनी कहानी इतनी क्लिक कर ठीक गई है। कि वो मेरे साथ वो मतलब लिंक्ड हो गई कहानी। तो तो जब जब हम आप कहते हैं ना हाँ। कि यार ये कैरेक्टर इसके साथ सूट नहीं किया, इस रोल में फलां बंदा होता ना, इस कैरेक्टर में ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जट्टी का अब दूध बेचने वाली, वल्टोए बेचने वाली जो थी, और उसने 2 मर्डर किए होते हैं, ओके ओह, अच्छा, ओके। इंटरेस्टिंग। एक अपने खामद का। लग रही है। अब क्यों? अच्छा चले, नहीं बाज आएंगे, नहीं नहीं आना, बस मैं एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा इसलिए नहीं आप डर के बैठे हैं मतलब। नहीं वो तो एक obviously। अपना खामन मार देती बॉयफ्रेंड के पीछे, और जब बॉयफ्रेंड फंसने लगता है तो कहते मैं तो तुम्हारा नाम ले दूंगा, उसको भी मार देती है। तो इस्माइल शाह अब इसे गुलवाना चाहते हैं कि कैसे इसको, तो वो कहते मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। कहते तुम्हारे हाथ में ये जो निशानी, जो लाइन जा रही है ना, ये कत्ल की है, लगता है तुमने कत्ल किया है। अच्छा। तो चूंकि देहाती खातून होती है, उसकी बातों में आ जाती है, मान जाती है, फिर सारी कहानी सुनाती है कि मैंने क्यों किया ये, 2 कत्ल मैंने क्यों किए। और ख़वातीन इज़्ज़त, आप देखें ये उस दौर में जो कॉन्सेप्ट कहानी का, उसको ड्रामेटाइज, उसको लिखना, एक क्लैप हो जाए जी, बिल्कुल, ये क्लैपिंग दौर तो के चलती बिल्कुल, रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा जी, समीर आप रेडी हैं? हैं? ये क्या मतलब, ये क्या? किस चीज? किस चीज के लिए? वो उस चीज के लिए जो स्क्रीन पे आपको हम दिखाने वाले हैं। आपकी माजी की यादों को परसों की बात है, अभी दिखाइए जी प्लीज। मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी। आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? नहीं तो मेरा क्या हक है कि मैं नाराज हूं? झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया ना? नहीं रुबा, तुम तो मेरी असलियत जान चुकी हो। मुझे तो शर्मिंदा होना चाहिए, तो किस बात का? मत करें मुझसे यूं अजनबियत से बात। कहां से लाऊं मैं अपना ये? जी पीटीवी का प्रोजेक्ट, मैं नाम बताऊं या आपको याद है? मुझे याद है बिल्कुल, ये होम प्रोडक्शन थी पीटीवी की, टूटे पत्ते इस ड्रामे का नाम था। बिल्कुल सही। एक्सपीरियंस, तजुर्बा? बहुत ज़बरदस्त जी। सरगोदा में शूट हुआ था ये, और हम 1 महीना वहीं पे रहे, तो काफ़ी अच्छा रहा। घर वालों को शक नहीं हो कि महीना क्या कर देंगे? वैसे ये एक चीज़ हुई थी, हमारे फ़ोन बंद थे, सिग्नल्स का इशू था वहाँ पे। शौकत जंगेजी साहब इनके डायरेक्टर थे, वो तो कमाल तो था। काफ़ी यानी मज़ा आया, एक ही जगह पे हम इकट्ठे रहे। घर वालों ने सारे कैसे ट्रेस किया आपको? कभी कभार कहीं दरख्त के पास जाके कॉल मिल जाती थी। बिल्कुल सही। लेकिन पीटीवी का एक अपना चार्म जी, ये इससे मुझे कम से कम ये कि मुझे ये फील होता है कि मैं ऑथेंटिक एक एक्टर हो गया हूँ, क्योंकि होम प्रोडक्शन पीटीवी ने मुझे कास्ट किया था, तो इट्स
खुशकिस्मती है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी मलकू, आप रेडी हैं? मैं रेडी जी नहीं, गाने के लिए नहीं आपको कहना। अच्छा, मैंने कहा जा रहे हैं मतलब। नहीं नहीं, अभी टाइम है, 15 मिनट है, उसके बाद घर जाएंगे ओके, सारे ठीक अपने अपने। ख़वातीन और हज़रात, मलकू की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए आइए एक झलक देखते हैं। ये तो ठीक है, वो कौन थी जो बीच में ये कर रही थी? वो ना मेरी बड़ी बहन है, तो वो कभी कभार मैं अमेरिका से इनको बुला लेती हूँ, अच्छा मेरी करती तबीयत हैं। खराब हो तो। नहीं, ऐसे ये पूछिए जो गाना ये अभी इन्होंने आपने सुनाया ये हमें। मैं तो नहीं थी ना, ये बता दें, क्योंकि ये नहीं हंस नहीं रहे नहीं, हैं। आप नहीं थी, आप ट्विंस है, मैंने देखा था, मिली हूँ दोनों से। आप घूरी कराएं गुस्से वाली, क्या खराबी है उसमें जो मैंने लुक बनाई हुई है इसमें? पूछे इनसे क्यों हंस रहे थे ये सारे? क्यों हंस, आप थोड़ी थी स्क्रीन पे, और भी लोग थे। हाँ और भी, वेरी गुड। मेरे पे नहीं जाना आप। नहीं, ये जो इनका गाना था पहला पहला प्यार, ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये वैसे शेर व शायरी हो रही है। बिल्कुल। और वैसे अच्छा इसमें आपा भी नजर आई हैं। आप नजर आई हैं उसमें। आपा और as आप बड़ी always लकी बेहद हैं माशाल्लाह, मेरे लिए जो भी गाना ये होते हैं, कवि साहब थे, बालक इनको जिंदगी दे, तो उस तरह मैं नहीं आना चाह रहा जो आप कह रही हैं। अच्छा मलकू, ये आपका, आपने पहली बार इसको परफॉर्म इधर ही गाया था हमारे शो में। इधर ही गाया था फर्स्ट टाइम। एंड दैट वाज अ सुपर डुपर हिट। माशाल्लाह ये वो गाना है कि जो मेरी पहचान बन गया। True, बिल्कुल true. मतलब काला जोड़ा, बहुत से गाने थे। हाँ। काला चश्मा मैंने यहाँ गाया था, कवि साहब थे, और आज मैं चाह रहा हूँ कुछ नया गा दूँ, वो भी हिट हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। आपने बाकी भी जो गाने गाए, मेहंदी भी। अच्छा जी, अब हम जो आपसे परफॉर्मेंस की रिक्वेस्ट करेंगे मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। और मैडम के बारे में पहले मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि आपका भी इंटरेक्शन रहा, आपकी भी जी, मुलाकात मैडम रही। साहब के साथ पहली फिल्म थी एक शहंशाह, राही साहब के साथ। अब पहला गाना ही मुझे मैडम साहिबा का मिला ओके। था, वाह वाह। है नाम इसी का जिंदगी, कभी पतझड़ कभी बहार। तो वो उस वक्त मैं रूह बनी हुई होती हूँ, वाइट ड्रेस था। ओके। अब उस गाना साहब पिक्चराइज किया, तो अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैडम साहब कहती, कमल आपका गाना देखा, आपने बड़ा अच्छा सिंग किया गाना, मेरा लिप सिंकिंग होती है, जाहिर बात है, तो बहुत अच्छा सिंग किया आप, अच्छी आर्टिस्ट लगी मुझे। अब मैं, मेरे लिए वो एक अवार्ड से कम नहीं थे अल्फाज उनके। ऐसा ही है कि जब आपका सीनियर आपकी तारीफ कर दे ना, वो आपका रिवॉर्ड है, जो अवार्ड है आपका। ऐसा ही है। तो कह रही थी कभी घर चक्कर लगाना, ज़रूर आना, आप नहीं आई हैं काम में और अच्छा काम कर रही हैं आप। ये मैं तो जी 1 महीना उनके उन बातों के नशे में घूमती, लेकिन मैडम साहब ने तारीफ कर दी, भाई आप फूले फूले फिर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। मैडम साहबा ने किया, बिल्कुल ऐसे ही, कमाल अजीम कमाल लोग जी। थे, आ जाइएगा, बहुत। द स्टेज इज ऑल ये योर्स। गाना एक तो हम डेडिकेट कर रहे हैं मोहसिन जाफर को, तालियां बजा दें, उनकी बर्थडे आज। अच्छा माशाल्लाह। और सेकंड ये कि आज ही लॉन्च किया हमने वेरी गुड, MMC मलकू म्यूजिक कंपनी, जिसमें कोई भी आके गा सकता है। वेरी गुड। पे और बाकी भी जिनकी बर्थडे है पूरी दुनिया में, उनको भी हैप्पी बर्थडे। आ जाइएगा। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की बहुत ही स्पेशल एपिसोड नशिस्त, क्योंकि आपके अपने ऐसे मेहमान कि मैं देख रही थी कि भाई ये वक्त जो है मैं किस तरीके से मैनेज करूं, क्योंकि गुफ्तगू ऐसी कि दिल नहीं कर रहा, गाने ऐसे, लाइव परफॉर्मेंस से साथ समीर हैं, दुआ भी हैं और आप सब मौजूद हैं, तो वाकई में। लेकिन ख़वातीन हज़रात, कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमारे जितने मौजूद मेहमान होते हैं, ये मैं बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहते हुए, मैं ज़ाती गुफ्तगू किसी भी शख्सियत से जब तक के अगले मेहमान की रजामंदी ना हो मैं नहीं करती हूँ। आपा से एक मैं ज़रूर बात करते हुए आपा, और ये मैं आपकी रजामंदी से करूँगी, ताकि ये भी होता है बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनसे मोटिवेशन देखने वालों को मिलती हैं। आप बीमार रहीं काफ़ी अरसा, बहुत सारे हमने टेलीविज़न चैनल्स पे टिकर्स भी देखे कि जैसे खुदा न खास्ता डेथ हो गई जी, आपकी डेथ होगी, अल्लाह माफ़ी दे। मुझे आज भी याद है, मैंने मोहसिन जाफर साहब को फ़ोन किया कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, फिर पता चला दैट वाज फॉल्स न्यूज़। लेकिन आप बहुत अरसा जो अलील रहीं उस बीमारी के बारे में बात करते हुए, और आपने कैसे ब्रेन हैमरेज से फाइट किया? मैं जानी तैयार होकर जाई थी सेशन के लिए, पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा था, तो वॉशरूम में गई हूँ, मैं क्या शावर लेकर तैयार होकर जाती हूँ, वहीं पर अटैक हुआ और मैं बेहोश हो गई। मेरे घर वाले ले गए उसको, मुझे ले गए जिना हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने कहा कि लगता है इनको मिर्गी का दौरा पड़ा, क्योंकि हाथ बड़े में ना अजीब अजीब एक्शन मैं कर रही थी, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बताया। फिर उन्होंने CT स्कैन किया तो पता चला कि ब्रेन हैमरेज हुआ है और 97% मेरा ब्रेन डेड हो गया। अच्छा, अब ये इंतकाल की खबर कैसे चली कि उस वक्त सेशन चल रहा था, तो हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी थी महविश सुल्तान, वो उनको फ्लोर मिला हुआ था, वो अपने आंसर क्वेश्चंस कर रही थी, तो पीछे से खातून ने उनको रुका दिया कि खबर मिली कि कमल की डेथ हो गई है। ओके। उन्होंने वही बात रोकी, उन्होंने कहा स्पीकर साहब मुझे पर्ची मिली है कि कमल के नुमान की डेथ हो गई है। उसी वक्त सेशन रुका, उन्होंने फातिहा खानी की,
तो चूंकि असेंबली में ये वाक़या हुआ तो सारे जर्नलिस्ट वहीं पे ही होते हैं, ठीक है। वो ठक 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 न्यूज़ चलनी शुरू हो गई कि जी डेथ हो गई, हर चैनल पर चल गया वो। फिर जो मैंने MPS मुझे मिलने के लिए आए हुए थे, वहाँ भी गाड़ियाँ थी, जिना हॉस्पिटल में भी, उन्होंने कहा अभी सांस चल रही है, तो अभी ये खबरें प्लीज इसको रोकें कि अभी उनकी डेथ नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था। हाँ, दे दिया। उनका 97% ब्रेन डेड है, ठीक है। कोई चांस ही नहीं कि ये बचें। और अगर कोई मौजज़ा हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, बच जाएं, शी वोंट बी अ नॉर्मल लेडी। अच्छा, या ये पैरालाइज हो जाएंगी, या हार्ट प्रॉब्लम होगा, या डायलिसिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 98% जब आपका ब्रेन डेड हो जाता है ऑटोमेटिकली आपके बॉडी कोई पार्ट डैमेज होता है। ट्रू। तो फिर 18 दिन मैं कोमे में रही, लेकिन बिलीव यू मी, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब CM थे, वो डेली रिपोर्ट लेते थे डॉक्टर से कि बताएं कमल का क्या हाल है। कहते सर सॉरी नो होप, पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स आए हुए थे। बिल्कुल सही। तो वो चेक करते तो कहते कोई होप नहीं जी, नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। तो आप यकीन करें कि डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये इस खातून ने नहीं बचना। और मेरे जो हमारे कोलीग्स हैं वो कहते थे कि जी हमने मुर्दे में जान पड़ते पहली दफ़ा देखी है कि मैं दुआओं से वापस आई हूँ, कसम खुदा की। डॉक्टर्स कहते हैं वहाँ के, कहते हैं कि आपको जिस स्टेज का अटैक हुआ था ना, इसमें सर्वाइवल नहीं है, आपको अल्लाह को रिश्वत देकर आई हैं कि आप वापस आ गई हैं, वरना उम्मीद नहीं थी। फिर वापस आई और फिर नॉर्मल हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जी जब मुझे होश आया तो 8-10 दिन के बाद डॉक्टर से कहा, वे सब यहाँ नील पड़े हुए थे ना, ड्रिप्स लग रही थी, एक ड्रिप खत्म, दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म, तीसरी स्टार्ट, इस तरह कॉन्टीन्यूस। और जिन्ना अस्पताल वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम डॉक्टर्स की जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, और अपनी तमाम पार्लियामेंटेरियंस की, साद भाई और सलमान भाई और उनकी फैमिली वगैरह, जितने हमारे MNAs MPs आते रहे, तो डेली राउंड लगा के देखते थे, डेली चेक करते थे क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि जी अब इसकी ना कॉइलिंग होगी, जो वेन आपकी रैप्चर हो गई है। मैंने कहा कि फाइन कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको जर्नल भेजेंगे हम, वहाँ पे कॉइलिंग होगी आपकी। नहीं जी, उस तमाम चीज़ें वगैरह आ गई, डॉक्टर साहब ने लिटा दिया और वो क्या कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया दिया, कहते हैं कमल आप दुरूद पाक पढ़ती रहे, हम आपकी कॉइलिंग कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं दुरूद पाक पढ़ती रही, वो साथ साथ इंजेक्शन छोड़ रहे थे, साथ साथ टेस्ट देख रहे थे ना कैमरे में कि क्या पोजीशन है वेन की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुझे कहते कमल हम ब्रेक कर लेना लें थोड़ी देर के लिए। मैं कहूँ कि फ़न आप ले लें ब्रेक। तो जब वो आए तो कहते हैं कमल असल बात यह है कि आपकी जो चीज़ है ना, एक चीज़ में ठीक नहीं आई, तो आज हम नहीं करते, हम नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। मैं कहूँ कि फ़ाइन। वो बाद में मुझे पता चला कि जो हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने बाहर गए, मेरी फैमिली को बताया कि इसकी वेन बाकी वेन्स में फंसी हुई है, अगर हम इसी कॉइलिंग करते हैं बाकी वेन्स टच होंगी, बिल्कुल तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालाइज हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो ये आप अगर परमिशन देंगे तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। तो खैर उन्होंने कहा कि हम पता कर लेंगे कमल से क्या कहती हैं। तो मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं करवाना, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है मैं नहीं करवाती, क्योंकि बेटा मेरा CP चाइल्ड है, बिल्कुल सही, सबको पता है, मदर भी बीमार रहती थी। मैं कहा थर्ड पेशेंट जो है ना मैं अफोर्ड नहीं करती घर में कि मैं देखने वाली हूँ, मैं ही पेशेंट बन जाऊँ। मैंने कहा अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी लिखी है वो तो होनी है, मैं कॉलिंग करवाऊँ या ना कराऊँ। तो फिर हमारे प्रोफेसर हैं जिना में, उसने कहा मैडम इस वक्त आप ना चलते फिरते बॉम्ब के ऊपर बैठी हुई हैं, अगर आप कॉलिंग नहीं करवाएंगे ना इसी महीने दोबारा अटैक होगा और सडन डेथ होनी है आपकी। तो मेरे कुलीग जो बहुत ही फ्रैंक है मेरे साथ, कहते हैं कमल जी उस टाइम नहीं ना मरी, हुण भी नहीं मरेंगी, कॉलिंग करवा लो तुम। तो जब मुझे बेहोश करने लगे तो डॉक्टर साहब कहते हैं कमल आप घबरा तो नहीं रही? मैं कहा डॉक्टर साहब आप घबराएं, मैं तो बेहोश हो जाना है, मुझे क्या पता आप घबराएं। तो मैं कहा वैसे कितने दिन रखेंगे? कहते हैं 5 दिन रखेंगे आपको ऑब्जर्वेशन में। मैं कहा ओके फाइन। लेकिन थर्सडे को उन्होंने वो की कॉइलिंग की, और जब मैं होश में आई उनका जी ये हाथ लाएं, जो उनके होते हैं तरीके चेक करने के। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी फ्राइडे को। मैंने कहा आपने 5 दिन रखना था, कहते हैं आप फिट हैं, वाह आप जाएं। एंड आफ्टर 60 days ऑफ दैट अटैक आई वाज इन सेशन। माशाल्लाह, सब हैरान हुए कि हमने कहा इतनी जल्दी रिकवर कर जाओगे तुम। और एक ऐसी बात जो मुझे ऑफ एयर अभी ये बताई गई, मोहसिन जाफर साहब ने कहा आपके जो बेटे हैं, हाँ, who's a CP पेशेंट, वो जब आप बहुत बीमार थी, क्रिटिकल हालत में थी, मोजा बता रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में था, वो वाहिद थे जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा मेरी माँ को। और वो मुआवजा फिर ऐसा हुआ कि आप माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा और मेरे लिए दुआएं की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आपके साहबजादे आए हुए भी हैं, अगर वो हो तो मैं बल्कि मिलवाऊं भी लोगों को, दिखाऊं भी। नाराज होकर चला गया हूँ क्योंकि वो समझा कि जी ये मेकअप में गुस्सी है, मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि वो जी मेरा वो लाइफ पार्टनर है, मेरा बच्चा जो है ना, जहाँ हूँ मैं साथ, और मैं इसलिए साथ रखती हूँ
इसकी वजह ये भी है कि वो वालिदैन जिनके स्पेशल बच्चे हैं उनको छुपा के ना रखें, ना कमरों में बंद करके ना रखें, उनको जीने दें, उनको साथ साथ रखें, उनको दुनिया के साथ अवेयरनेस उनकी होने दें, इसलिए कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ। तो अगर मैं अपना बच्चा बोल्ड एंड ब्लंट नहीं करूंगी वो घबराएगा दुनिया को फेस करते हुए। सो मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा बोल्ड है जी, ऐसा ही है, मुझसे ज्यादा सोशल है, ऐसा ही मुझसे है। ज्यादा लविंग है। आपने नाराज क्यों किया? किधर है? मैं उनको भी मैं बुलाया बाहर जाए। निकल के मुझे बता रहे थे अल्लाह कि ताला चला गया का के खास तोहफा है और एक आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन-उज़्ज़त के सारे परेशान और वो वाहिद बेटा ऐसा कि जो मुस्कुराया है और कहका लगाया है। और मोहसिन जाफ़र साहब कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो याद है, वो रील के तौर पे चलता है कि उसने कहा मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। और आप देखें कि कंवल आपा हमारे सामने मौजूद है। आपा मैं ज़रूर एक बात कहते हुए ये जो एक किस्म की दूसरी ज़िंदगी में जी बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही ये है। दुआओं के बाद आप सारा कुछ। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप उपितमा, हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड नाउ फॉर यू? ज़िंदगी में क्या तब्दीली फिर इस सब के बाद आई है आप में, शख्सियत में? वो कहते हैं कि जी आप अच्छे अच्छे काम करते हैं अल्लाह सिला ज़रूर देता है। सो जो अच्छे अच्छे पहले काम किए थे ना अल्लाह मैंने सिला दे दिया, सेकंड लाइफ लाइन दे दी। मैं कल अम्मी आपने सारा फिर ना ज़ीरो कर दिया, मुझे ज़ुबान स्ट्रगल करनी पड़ी आपको राज़ी करने के लिए, आप खुश करने के लिए। तो मकसद मेरा पॉलिटिक्स में आने का जो था ना मेरी जान, वो ये था कि मैं बहुत सारे लोगों के काम करूँ। सिंगल कमल नहीं कर सकती, आप किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना आप बहुत सारे लोगों की खिदमत करते हैं। सो स्पिरिचुअली तो मैंने बहुत खिदमत की लोगों की, अब मैं चाहती थी प्रैक्टिकली भी लोगों के काम आऊँ। तो अब मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा वो है, सोशल वर्कर है। तो मैं तब्दीली खैर ज़्यादा नहीं आई, वैसे ही हूँ, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक्टिंग में आ रही है दोबारा के नहीं, ये बता दें, छोड़ दें बाकी चीजें। प्लीज मुझे कास्ट करना आना चाहिए। आप मतलब आना चाहिए। ये आप ऐसे लोग कह- नहीं करते हैं। नहीं आप ऐसे वो ये ना जाफर साहब कौन है? वो आपका आप ना क्लियर कर मौसम देना जाफर कि से वो क्यों रब्ता आपसे हेजिटेट हो रहे हैं। नहीं वो समझते केवल आप politics में ऑन आते एयर हैं ना। आप ऑन एयर बता दें कि आप काम करना चाहती हैं ना टीवी पे, ड्रामे के लिए, फिल्म्स के अभी लिए। तक 90% पब्लिक को नहीं पता बिल्कुल। कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। ठीक है। और मैं एमपी रह चुकी ठीक हूँ। है। वो जब मिलते कमल जी वी आर मिसिंग यू ऑन स्क्रीन, आप क्यों नहीं कर रहे? कहते भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। अच्छा हाँ कौन सी पार्टी सही। में? अच्छा मुझे माइक का कहा जा रहा है, आपका थोड़ा सा हो गया, मुझे ये दे दीजिएगा हैंड माइक, मैं ताकि इसमें आपसे नहीं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपको ये वाला नहीं, ओके ये वाला, अच्छा, ये वाला। हम ये चाहेंगे जरूर कि आप दोबारा से स्क्रीन पे आए, हम कंवल आपा को देखना चाहेंगे, आपकी क्लैप बताएगी भाई, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा समीर, मैं आपसे भी लास्ट बात जरूर करते हुए, बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं आपको, जो आपने जो फिल्म की भी डिग्री हासिल की, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, आपको क्या लगता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो शोबिज़ में तो आना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई को कहते हैं कि अधूरा छोड़ दें? नहीं पढ़ाई आपको करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपका एक्सपोजर, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी थिंकिंग, आप वो हर चीज़ में आपके काम आती है। पढ़ाई कभी भी रायगा नहीं जाएगी किसी भी फील्ड में। और स्पेशली अगर आप फिल्म स्टडीज़ की बात करें तो इसमें आपको एस्थेटिक्स क्लियर हो जाते हैं, आपको डायरेक्शन की समझ आ जाती है कि आपने किस तरह से कैमरा वर्क, लाइट्स, एडिटिंग, राइटिंग, हर तरह का जो इसके साथ जो सॉरी जी 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 तो आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये फिल्म स्टडीज मैं तो प्रेफर करता हूँ कि पढ़ाई हर- मुकम्मल हाँ, होनी बहुत, चाहिए। बहुत। दुआ कोई पैगाम देना चाहोगी? मैं पढ़ाई सारा से माइक बात अपना दे करूंगी। दीजिएगा, प्लीज। जैसे समीर अभी पढ़ाई के हवाले से बता रहे हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, आपने भी कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं समझती हूँ पढ़ाई करें लेकिन पढ़े लिखे जाहिल मत बने। हमारे पास ना पढ़े लिखे जाहिल भी बहुत लोग हैं, तो वो नहीं, तहजीब साथ अपने यानी लेके बाशऊर चलें। होना भी बहुत बाशऊर जरूरी होना है। बहुत ये आपको जरूरी जिन पे गुस्सा है मुझे जरा एक लिस्ट बताओ। मैं बहुत ही को गुस्से सेपरेटली आपको लिख के मसले दूंगी। क्या इतनी सी जान है, गुस्से ही नहीं भाई इस लड़की के खत्म हो रहे। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं सवाल ही करते हुए डरती हूँ, रहने ही तो पता नहीं क्या बात कर दे, मैं कवर कैसे करूँ? तभी बैठी हूँ, पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। मतलब हर चीज बेटे ऑन एयर नहीं हर चीज, लेकिन इतनी भी सादगी ठीक नहीं है ना। ठीक है बताना चाहिए। गुस्से में बैठी हुई है भाई, आइए, अब मुझे अगर हल्का सा पता होता मैं जो हूँ ना फिर कुछ और करती। एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर, व्हाटएवर जो भी आप बनना चाहते हैं उससे पहले आपको अच्छा इंसान होना अच्छा I इंसान। agree, that's वो तो ये खैर कहना बहुत- चाह रही थी मैं, बिल्कुल आपने सही। गलत मतलब ले लिया। नहीं मैंने कोई गलत नहीं लिया, मैं हूँ आपको बचाने के लिए इधर, आपने ये टेंशन नहीं ली। दैट्स आई मीन यू आर वेरी स्वीट और अच्छी बात है, आपने अपने दिल की बात करनी है ना, इसी तरह ही है। अच्छा जी ज़ारा, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा है परफॉर्म करके आज, बताएं आप? बहुत अच्छा लगा है और पीटीवी ऑन एंड ऑफ आना जाना लगा रहता है, बट आज का शो बहुत आई वाज वेरी अमेज्ड। और मलकू जी के साथ तो ऑफ कोर्स जाहिर है एक बैक टू बैक शोज और काम गाने आ रहे हैं, तो आपकी खुशकिस्मती है कि ये प्लेटफॉर्म आपको मलकू के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वैसे भी मुर्शिद कहती हूँ। बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला का बहुत खास अच्छा करम। एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गॉड ब्लेस यू। मलकू,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। जब भी होस्ट खड़ी होती है वो ड्रेस दिखाने के लिए खड़ी होती है। मैं तो ये देखा है। वो आपको कोई बाहर बुला रहा है, वो कह रहे हैं वक्त आ गया आपके जाने का, गाना हम कर लेंगे। थैंक आप हैं, आप बचा लें, इनको बचा लें, मुझे नहीं बचाना। असल मैं ऑन एयर कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी बड़ी प्यारी बहन है, ऐसा ही है। इसको बहुत तरक्की दे, आमीन। ऐसे हंसती मुस्कुराती रहे और दुआ हम करते हैं। आमीन सुम आमीन। और ये मलकू की अपनाइयत है, मलकू के साथ हमारी अटैचमेंट ऐसी है। और ये मैं ज़रूर बताते हुए कि खसूसी बच्चों के लिए हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जितने प्रोग्राम्स हुए हैं, मलकू इस कॉज में हमारे साथ हैं। सो मलकू जीते रहें, खुश हैं। क्लैप हो जाए जी। माजिबीन थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में हमें याद रखिएगा। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारी तरफ से खुदाफिज़ है। लेकिन ये जो माइक है मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगी, मैं गाऊंगी तो आप लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ये मलकू हैं और द स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत सारी क्लैप में मलकू।